हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चार्लोट के पार्ट 2 में। यहाँ पर अगले सीन में हम स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर ओटासाकी और टाकोजा लंच कर रहे होते हैं। तभी ओटासाकी देखता है कि टैमोरी को कुछ लड़कियां आकर ले जाती है और पीछा करने के बाद ओटासाकी देखता है कि वो लड़कियां टैमोरी को मारती है। लड़कियों के जाने के बाद वह टैमोरी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर टैमोरी उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट काउंसिल रूम को देखते हैं जहां पर सभी होते हैं और वो आदमी आता है और मैप में डॉट कर देता है और बताता है कि एबिलिटी है हवा में उड़ना। तभी यहाँ पर टैमोरी भी बताती है कि कुछ दिनों पहले एक लड़के को हवा में उड़ते हुए देखा गया था। यहाँ पर वो लोग पहाड़ों में जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो बंदा वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके लिए हो सकता है उन्हें कई दिनों तक वहीं रुकना पड़े, जिसकी वजह से वह खाने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं। फिर सामान लेने के बाद पहुंच जाते हैं पहाड़ों पर जहां पर वो लोग टेंट लगाते हैं। टेंट लगाने के बाद दोनों लड़कियां खाना बनाने लगती है। सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूसा और तकाजो वीडियो गेम खेल रहे हैं। टैमोरी वहां पर नहीं थी, इसी की वजह से ओटासाकी उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। यहाँ पर टैमोरी अकेली बैठी होती है, वह अपने भाई को याद कर रही होती है। फिर ये दोनों साथ में वापस से टेंट पर आ जाते हैं। अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर वह लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं। फिर मछलियां पकड़ने के बाद उसे पकाने लगते हैं। जैसे तैसे करके वह इस दिन को खत्म करते हैं। फिर शाम को जब वो लोग बैठे होते हैं तभी वहां पर ओटासाकी कहता है कल तो मंडे है तो हम लोग स्कूल जाएंगे ना। यहाँ पर टैमोरी उसे मना कर देती है और कहती है कि उस बंदे की जान बचाना जरूरी है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर इन सब के पास एक लड़का आता है। वहीं से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। यहाँ पर टैमोरी को समझ आता है कि यह वही है जिसके पास हवा में उड़ने की एबिलिटी है। यहाँ पर शुरू में तो वो बंदा मना कर देता है, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है टैमोरी बहुत ही शातिर है और वो उस लड़के को उसका वीडियो दिखाती है जिसमें वह हवा में उड़ रहा था और उस लड़के को समझाती है कि देखो हम सबके पास भी एबिलिटी है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कभी भी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करो, नहीं तो साइंटिस्ट तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए चूहे की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पर वो बंदा भी हाँ बोल देता है। यहाँ पर ओटासाकी जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी बहन बीमार है, तो वह उसे ब्रेकफास्ट बनाने को मना करता है और कहता है कि तुम्हें डिनर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह बंदा वापस से आया होता है और वह मैप में एक जगह मार्क करता है और कहता है कि एबिलिटी है कोलैप्स। इस बार ओटासाकी चिंता में होता है क्योंकि लोकेशन होती है अपार्टमेंट की जहां पर उसकी बहन है। यहाँ पर स्कूल के बाद ओटासाकी और यूसा और टैमोरी पहुंच जाते हैं अपार्टमेंट में। वहां पर जैसे ही ओटासाकी की बहन यूसा को देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी टैमोरी उसकी नाक पकड़ लेती है ताकि खून ना बहे। फिर वो मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त यूसा को कॉल आ जाता है और उसे अपने काम की वजह से जाना पड़ता है। फिर जब खाना खाने के बाद ओटासाकी और टैमोरी बर्तन साफ कर रहे होते हैं तभी ओटासाकी की बहन बोलती है कि कहीं तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। यहाँ पर वो दोनों साफ साफ मना कर देते हैं। फिर यहाँ पर अगले दिन हम स्टूडेंट काउंसिल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक हमें आयोमी यानी कि ओटासाकी की बहन की एबिलिटी के बारे में पता नहीं चल जाता हम उसे स्कूल आने नहीं दे सकते। फिर जब अगले दिन ओटासाकी अपनी बहन को मना करता है स्कूल जाने के लिए तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसका भाई जब चले जाता है तब पीछे पीछे वह स्कूल के लिए निकल जाती है। यहाँ पर इन सब लोगों को जैसे ही पता चलता है कि आयु में निकल चुकी है स्कूल के लिए, काफी घबरा जाते हैं ये लोग और वो भी पहुंच जाते हैं स्कूल। यहाँ पर आयोमी के साथ एक लड़की का झगड़ा हो जाता है। लड़की पेपर कटर की मदद से आयोमी को जैसे ही मारने वाली होती है तभी आयोमी घबरा के चिल्लाती है और उसकी एबिलिटी यूज हो जाती है और वह पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लगती है। यहाँ पर ओटासाकी ये सब देख लेता है और उस गिरे हुए मलबे में अपनी बहन को ढूंढने जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओटासाकी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर ओटासाकी बुरे तरीके से घायल है। यहाँ पर ओटासाकी डॉक्टर से अपनी बहन के बारे में पूछता है, तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बहन बच नहीं सकी। इसके बाद हम देखते हैं कि ओटासाकी काफी सैड रहने लगता है। वह ठीक हो जाता है लेकिन फिर भी उसकी दिमागी हालत सही नहीं होती है, वह किसी से भी बात नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन उससे मिलने यूमी आ जाती है। वो वही है जो कि उसका पहला क्रश थी। यहाँ पर ओटासाकी उससे सही से बात नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके जब नूडल्स खत्म हो जाते हैं तब वह घर से बाहर निकलता है। तब कुछ डिटेक्टिव उसके ऊपर अटैक करते हैं।
लेकिन अपनी एबिलिटी की वजह से वह बच जाता है। फिर वह शहर छोड़कर बाहर चले जाता है, लेकिन दूसरे शहर में जाने के बाद ये काफी पागल सा रहने लगता है और कई सारे लोगों के साथ झगड़ा भी करता है और उसने कई सारी बड़ी बड़ी गैंग भी हरा दी थी अपनी पावर्स की वजह से और सभी लोगों को पागलों की तरह मारता है। एक बार वह ड्रग्स यूज करने जाता है, उसे एक बड़ी जोर से लात पड़ती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि होती है टेमोरी की। वह उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वह उसे घर ले जाती है जहां पर वह खाना बनाती है जो कि आयोमी भी उसके लिए बनाया करती थी, जिसे खाकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और यहाँ पर ओटासाकी डिसाइड करता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल में वापस आएगा। हम देखते हैं कि ओटासाकी हाई स्कूल गया होता है जहां पर यूजा और टाकोजा उसे देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर टोमोरी ओटासाकी को साथ में कल जीएन बैंड के कंसर्ट में जाने को कहती है। ओटासाकी को मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। यहाँ पर जब ओटासाकी घर जा रहा होता है तो उसे जियांग बैंड की वोकलिस्ट मिल जाती है जो कि आंधी होती है। यहाँ पर ओटासाकी उसकी हेल्प करता है और उसे बाद में अपने घर ले जाता है। यहाँ पर वह दोनों ही अकेले होते हैं, इसलिए वो दोनों काफी बातें करते हैं अपने अपने बारे में। ओटासाकी अपनी बहन की डेथ के बारे में बताता है और आगे हम देखते हैं कि सैना भी अपनी स्टोरी के बारे में बताती है कि उसकी आंखें कैसे गई और उसके सपनों के बारे में बताती है। फिर हम आगे देखते हैं कि ओटासाकी कॉल कर देता है टेमोरी को कि जीएन बैंड की वोकलिस्ट उसके घर पर है, आ जाओ मिलने। लेकिन यहाँ पर टेमोरी उससे कहती है कि मुझे जीएन बैंड के लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ उनके गाने अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ओटासाकी को लगता है कि बड़ी ही पागल लड़की है। फिर आगे हम देखते हैं कि ओटासाकी उस अंधी लड़की को ले जाता है टेमोरी के भाई के पास जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। उसे वह बैंड काफी पसंद था, तो जैसे ही वहां पर सैला गाना गाने लगती है तो टेमोरी का भाई एकदम से शांत हो जाता है। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसके भाई को देखकर टोमोरी काफी खुश हो जाती है और ओटासाकी को थैंक यू बोलने के लिए कॉल करती है। यहाँ पर ओटासाकी उसे खुश देखकर काफी खुश होता है। अगले सीन में हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पर टोमोरी और ओटासाकी साथ साथ हैं। यहाँ पर टोमोरी काफी खुश है क्योंकि उसे कंसर्ट सुनना है। यहाँ पर ओटासाकी अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि कल उसके घर पर जीएन बैंड की वोकलिस्ट थी, लेकिन फिर भी टोमोरी ने उन्हें भाव नहीं दिया और आज उसी का गाना सुनने के लिए कितनी एक्साइटेड है। वे लोग पहुंच जाते हैं कंसर्ट में जहां पर सैला गाना गा रही होती है और सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी ओटासाकी को लगता है कि उसने ये सब कुछ पहले सुना हुआ है और यहाँ पर जैसा कि सैला ट्रिगर नाम का गाना गाने लगती है, ओटासाकी जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओटासाकी और उसकी बहन होते हैं जो कि एक खाने की लाइन में लगे होते हैं। यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि काश बड़े भाई सून भी यहाँ पर होते। यहाँ पर ओटासाकी बताता है कि वह उसकी एबिलिटी की वजह से हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसके बड़े भाई सून की एबिलिटी थी टाइम ट्रेवल। यहाँ पर उसकी बहन काफी एक्साइटेड हो जाती है। तभी ओटासाकी उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि चुप रहो, ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए ओटासाकी सोचता है कि कहीं इन सभी लोगों को मेरी असली एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तभी यहाँ पर हम वह बंदे को देखते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल में भीगा हुआ आता था। इसका नाम होता है कुमा गामी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ओटासाकी को एक कागज देता है जिसमें उस बंदे के बारे में हिंट होता है जिसके पास टेलीपैथी की पावर है। यहाँ पर गार्ड जाते हैं और कुमागामी को जाने को कहते हैं। यहाँ पर आयोमी को टेस्ट करवाने जाना होता है, इसी की वजह से कुछ गार्ड उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। यहाँ पर ओटासाकी पहले तो उन्हें रोकता है लेकिन एक गार्ड उसे शॉक दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक रूम में उठता है। वह चाहकर भी बाहर नहीं जा पाता, तभी उसे बिल्डिंग गिरने की आवाज आती है। एक बुढ़ा डॉक्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारी बहन की पावर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की जिसकी वजह से डी ब्लॉक पूरा ही गिर गया। वो लोग तुम्हारी बहन को मार देंगे और काट के फेंक देंगे। तुम चाहो तो अपनी बहन को बचा सकते हो अपनी अल्टीमेट पावर ब्लंडर को यूज करके। यहाँ पर ओटासाकी समझ नहीं पाता कि उस बुढ़े को इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन ओटासाकी उस बंदे को ढूंढने लगता है जिसके पास टेलीपैथी की पावर है। उसके मिलते ही वह उसकी बॉडी के अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है और फिर बोलता है कि काम हो गया। और यहाँ पर उसे अपने भाई की आवाज आने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओटासाकी की असली पावर जो कि है किसी और की भी पावर यूज कर पाना, और ऐसे ही पावर का इस्तेमाल करते हुए वह अपने भाई को छुड़ा लेता है। उसे कहता है कि अब सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ भाई। उसका भाई कहता है हाँ बिल्कुल। तभी गार्ड आ जाते हैं और ओटासाकी पे गोली मार देते हैं। ओटासाकी उठता है सीधा हॉस्पिटल में। तभी टोमोरी उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा।
और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना था। वह कंसर्ट में चिल्लाने के बाद बेहोश हो गया था। यहाँ पर ओटासाकी को हमेशा से लग रहा था कि उसकी फैमिली में कोई और भी है, उसे ये नहीं लगता कि यह कोई सपना था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुमागामी आ जाता है और वह ओटासाकी को कहता है कि चलो अच्छा हुआ, फाइनली तुम्हें कुछ याद आया। यहाँ पर ओटासाकी एकदम से पगला जाता है और वो कहता है कि मुझे सही सही बताओगे हो क्या रहा है। यहाँ पर कुमागामी कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम तुम्हारे भाई सून की मदद से तुम्हारी बहन को भी बचा लेंगे। यहाँ पर तोमारी ओटासाकी से कहती है क्या तुम सून के भाई हो? तुम तो उसके जैसे लगते ही नहीं हो बिल्कुल। यहाँ पर ओटासाकी को लगता है कि ये सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। वह टोमोरी से पूछता है कि आखिर तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो। टोमोरी बताती है यह वही आदमी है जिसने मेरे भाई की तबीयत खराब होने के बाद मेरी हेल्प की थी और मुझे भी उन साइंटिस्ट के चंगुल से छुड़ाया था। फिर यहाँ पर हम अगले सीन में कुमागामी को देखते हैं जो इन दोनों को लेकर जाता है एक लेबोरेटरी में जो कि पहाड़ों के अंदर छुपी हुई है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद ओटासाकी को उसका भाई मिलता है। वह उससे कहता है कि कैसे हो छोटे भाई। यहाँ पर कुमागामी बताता है कि इसकी पूरी मेमोरी वापस नहीं आई, इसे थोड़ा थोड़ा ही याद आया है। यहाँ पर ओटासाकी पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये सच में मेरा भाई है। यहाँ पर सून उसे बताता है कि मुझे लगता है तुम्हें पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे यकीन है कि ओटासाकी से ज्यादा आप एक्साइटेड होंगे कहानी सुनने के लिए, जिसका पता आपको इस अनीमे के पार्ट 3 में चलेगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।